रेलवे कॉलोनी की छत गिरने से युवक हुआ गंभीर घायल। और नाव स्टेशन रेलवे कॉलोनी में सुबह लगभग 7 से 8 के बीच में एक दर्दनाक हादसा हुआ। रेलवे कॉलोनी मकान की छत गिर जाने से एक युवक की गंभीर चोट लग जाने से घायल अवस्था में और नाव जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। प्रदीप कुमार श्रीवास्तव रेलवे के कर्मचारी हैं। उनके छोटे भाई पर छत गिरने से गंभीर चोट आई। पिछले 14 सालों से प्रदीप कुमार श्रीवास्तव अपने परिवार के साथ रेलवे कॉलोनी में रह रहे हैं। उनके परिवार का कहना है मकान के झज्जर हालात को देखकर उन्हें कई बार अपने बड़े अधिकारियों को सूचित किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे रेलवे कॉलोनी में हादसा हुआ है। प्रदीप श्रीवास्तव के नाम यह मकान QRT नंबर WW1B अलर्ट है और यहाँ रेलवे स्टेशन को स्मार्ट स्टेशन बनाने की बात हो रही है। वहीं पर रेलवे के कर्मचारियों को मजबूर कर दिया गया है ऐसे रेलवे के झज्जर मकान पर रहने के लिए। अब देखना होगा कि रेल प्रशासन क्या यह जो हादसा हुआ है इसके बाद कार्रवाई क्या करता है। दिनेश आर्या की रिपोर्ट। मोनिका श्रीवास्तव। अच्छा, और ये जो क्वार्टर जो है रेलवे का, ये किसके नाम से, आपके हस्बैंड के नाम से, किसके नाम से? हस्बैंड का नाम प्रदीप कुमार है, या उन्नाव रेलवे में ही कार्यरत है। अच्छा, क्या हादसा हुआ है? सुबह के टाइम जो देवर है मेरा वो सो रहा था जी। अंदर से गेट बंद था जी। अचानक से बेटा और वो इसके पापा जी नहाने के लिए जा रहे थे, तो अब गिरने की आवाज आती है, छत गिरने की। तो जाके अंदर गेट खोलते हैं, फिर बाहर के भी 3-4 लोग जाकर गेट खुलवाने की कोशिश करते हैं। वो अंदर से दबा हुआ निकलता, उसकी पूरी सर से ब्लड वगैरह काफी आ रहा था, कमर में भी काफी चोट आई है। और भैया जी के साथ में इसको फिर लेकर गए हॉस्पिटल। और ये कितने बजे के समय, मतलब किस समय का घटना है? मॉर्निंग का 7:30 बजे है। और पता कैसे चला आपको? वो छत गिरी है तो आवाज आएगी, बाहर सब लोग काम कर रहे थे, नहाने जा रहे थे। तो ये जो कितना आप देख रहे हैं कि जर्जर ये कॉलोनी है, क्या इसकी कभी आपने कंप्लेन करी है? बहुत बार बोला गया, सभी लोग बोलते हैं कंप्लेन, कोई आता ही नहीं है सुनने के लिए। मतलब कोई उच्च अधिकारी कोई मतलब कंप्लेन करने पर भी कार्रवाई, मतलब जिसकी नाली का पानी, गेट भी टूटा है, वो हम लोगों ने 10 बार गेट को कंप्लेन की है, तब जाके गेट भी ठीक से लॉक नहीं होता था। बताइए हम लोग घर में सेफ हैं क्या? अच्छा, तो अभी वो जिनकी चोट आई है, घायल हुए, उनको कहाँ ले गए हैं? आशा हॉस्पिटल में ले गए उन्नाव में। तो रेलवे का क्या कुछ है यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है क्या कुछ? रेलवे का हॉस्पिटल ये बगल में है, तो हाँ, वो उस टाइम बंद ही रहता है सर, 10 बजे से 5 वो बजे बंद ही रहता है। वहाँ डॉक्टर बैठते हैं? अच्छा, 10 के पास डॉक्टर हॉस्पिटल या क्लिनिक है? अब क्या ही बोलते हैं उसको, हॉस्पिटल ही बोलते हैं। 100 यूनिट बस, यहाँ कोई सुविधा नहीं है। सुविधा आपका तो नाम है। क्या है? मेरा नाम देवंश है। अच्छा, ये बता सकते हैं कि इतनी जर्जर जो कॉलोनियाँ हैं, तो क्या आप लोगों ने कभी आवाज़ नहीं उठाई कि ऐसी जर्जर कॉलोनिया में आप लोग को यहाँ रहने देते हैं? कल कोई हादसा हो चुका है, तो आपको कंप्लेंट कहाँ किया और किस सुनाई क्यों नहीं हुई? कंप्लेन हम किस पे करने जाए? यहाँ पे जो IW पहले हर साल थे, पिछले 4 साल में मुश्किल से 3-4 महीने बाद कभी आते थे यहाँ पे। कंप्लेन के लिए हमने DRM साहब को भी लेटर लिखा, सारी कॉलोनी में उसका लेटर भी मेरे पास रिसीविंग में पड़ी हुई है। लेकिन उन्होंने तो कह दिया कि जहाँ तुमको कंप्लेन करनी हो कर लो, मेरा कुछ नहीं होगा। अच्छा, ऐसा बोला? और कभी आते भी नहीं थे, 4-4 महीने हो जा रहे हैं। अब शिकायत पे शिकायत कर रहे हैं। हमने अपने कमरे में अपने पैसे से काम कराया। अच्छा, फर्श में नालियों जो पानी अंदर जाता था वो अपने पैसे तो से काम टोटल कराया। कॉलोनी के लगभग कितने होंगे यहाँ पे कमरे होंगे बने होंगे सरकारी के? लोग कितने लोग रह रहे हैं यहाँ पे? अब इसी कॉलोनी में कम से कम 20 आदमी रह रहे हैं। 20 आदमी है ना? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ 20 कॉलोनियाँ हैं, लेकिन आप 10 किसे क्या है कॉलोनियाँ का आप देख सकते हैं, ना पानी का निकास है, ना गंदगी की सफाई है, ना कुछ है ना? पिछले 4 साल में झाड़ू नहीं लगी है। हाँ। पिछले 4 साल में कॉलोनी में झाड़ू नहीं लगी है। अच्छा, साफ सफाई के लिए बोला, CHI मैडम को बोला, उन्होंने IW को बोल तो दिया। CHI मैडम जो रुचि अरोड़ा की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कह दिया कि IW के अंडर में आता है। IW कहते हैं मेरे पास स्टाफ नहीं है। तो मेरे ख्याल से जो कि रेलवे ने तो व्यवस्था में लेकर ठेकेदारी कर दिया साफ सफाई का कुछ। आप उधर जाके देख लीजिए, कितना आपको खुद ही एहसास हो जाएगा। जो लोग हम लोग तो ये अंडर किसके आता है? ये मतलब रुचि अरोड़ा के अंदर आता है या क्या? ये अभी पता ही नहीं चल रहा किसके अंडर में आता है। वो उनके ऊपर आरोप लगाती है, वो उनके ऊपर आरोप लगाती हैं। अच्छा, यानी कोई साफ सफाई की कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं है। मेरे कमरे में 2 चोरी भी हो चुकी है। और बाबूगंज में तो ऐसा हालत है कि मेरे ख्याल से रेलवे कॉलोनी जो वहाँ है वो तो सब गैर लोगों ने कब तक कब्जा कर रखा है। पापा जी नहाने के लिए जा रहे थे, तो गिरने की आवाज आती है, छत गिरने की। तो जाके अंदर गेट खोलते हैं, फिर बाहर के भी 3-4 लोग जाकर गेट खुलवाने की कोशिश करते हैं। वो अंदर से दबा हुआ निकलता, उसकी पूरी सर से ब्लड वगैरह काफी आ रहा था, कमर में भी काफी चोट आई है। और भैया जी के साथ में इसको फिर लेकर गए हॉस्पिटल। और ये कितने बजे के समय, मतलब किस समय की घटना है? मॉर्निंग का 7:30 बजे है। और पता कैसे चला आपको? वो छत गिरी है तो आवाज आएगी, बाहर सब लोग काम कर रहे थे, नहाने जा रहे थे। तो ये जो इतना आप देख रहे हैं कि जर्जर जो कॉलोनी है, क्या इसकी कभी आपने कंप्लेन करी है क्या? बहुत बार बोला गया, सभी लोग बोलते हैं, कोई
मतलब कोई उस अधिकारी कोई मतलब कंप्लेन करने पर भी कार्रवाई मतलब जिसकी नाले का पानी गेट भी टूटा है, वो हम लोगों ने 10 बार गेट कंप्लेन की है, तब जाके गेट भी ठीक से लॉक नहीं होता था। बताइए हम लोग घर में सेफ है क्या? तो अभी वो जिनकी चोट आई है घायल हुए उनको कहाँ ले गए? हॉस्पिटल में लेते हैं गुनाह में। तो रेलवे का क्या कुछ है यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है क्या? रेलवे का हॉस्पिटल के बगल में रहता है, वो उस टाइम बंद ही रहता है, 10 बजे से 5 बंद ही रहता है।